Hello everyone, welcome back to Incredible Chemistry. I hope you all are doing good. So after so long we are here on this platform. It is due to some busy schedule, okay? लेकिन आज से we will be on time, ठीक है? So हम आज फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है, स्लोली एंड स्टडी वी विल प्रोसीड. ठीक है, ओके. ऐसे ही आपको स्लोली स्लोली ये चैप्टर समझ आएगा. ओके, थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है? पहले तो थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना है. वन इज थर्मो एंड अनदर इज डायनेमिक. थर्मो से क्या मतलब है? थर्मो मीन्स हीट. थर्मो इज रिलेटेड टू हीट एंड डायनेमिक्स इज रिलेटेड टू मोशन. ओके, यानी हीट इन मोशन की हम यहां पे बात करेंगे. ठीक है, हीट इन मोशन से हमारा क्या मतलब है? यहां पे हम एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर ने, आपकी मम्मा ने किचन में आपके लिए कुछ वेजिटेबल बनाई, कुछ दाल बनाई. ठीक है, सपोज करते हैं दाल बनाई उन्होंने कुकर में. ठीक है, आपने देखा होगा कि वो जो दाल है वो कुछ टाइम के बाद ठंडी हो जाती है. बन गई दाल, आपने स्टोव को ऑफ कर दिया, वो जो दाल है कुछ टाइम के बाद ठंडी हो जाएगी. ठीक है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? वहां पे हीट फ्लो हो रही है. कैसे हो रही है हीट फ्लो? कुकर से. कुकर कहाँ पे है? एक हाई टेम्परेचर है उसका, और जो सराउंडिंग है उसकी वो एक लो टेम्परेचर है. सो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है. ये हमें पता है कि अगर मान लो हाई टेम्परेचर है, कुछ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो हीट है वो फ्लो होती है. हीट का फ्लो होता है. ठीक है, ये जो चीज है ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है, और ये हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे. लेकिन सिर्फ यहां तक ही नहीं है ये थर्मोडायनेमिक्स. देखो, सबसे पहले हीट इन मोशन की हमने बात की. हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज की बात करेंगे, उनके इंटर कन्वर्जन्स की बात करेंगे. ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है साइंस की which deals with the study of different forms of energy and their interconversions. ठीक है, ओके. सबसे पहले अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स समझना है, आप किस चीज पे उसको अप्लाई करोगे, तो आपको उसके लिए की पॉइंट्स पे आना होगा. अच्छा, सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके हम स्टडी जो करते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे करते हैं. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे करते हैं. ओके, यानी कोई भी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, कोई भी ऐसा सिस्टम है, हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स पे थर्मोडायनेमिक्स नहीं लगाएंगे. हम जो चीजों को हम आंखों से देख सकते हैं, विजिबल हैं, जैसे कंटेनर है, कंटेनर में कुछ गैस पड़ी है ना, वाटर है, उन चीजों पे अप्लाई करेंगे जो हमें दिख रही हैं. सेकेंडली, दूसरी बात क्या है हमारी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे ये बेस्ड रहेगा हमेशा. कैसे? देखो, आपके पास एक आइस है. ठीक है, आपने क्या किया, उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो क्या होगा? रूम टेम्परेचर आइस के टेम्परेचर से ज्यादा है. ठीक है, तो यहां से हीट यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी आइस की तरफ, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. ठीक है, इसको हीट मिलेगी तो ये वाटर बन जाएगा, है ना. तो जो थर्मोडायनेमिक्स है, कितने टाइम में आइस से वाटर बना, कैसे बना, इस चीज से डील कभी नहीं करेगा. वो किस चीज से डील करेगा? इनिशियली क्या सिस्टम था, ये अगर आइस है इसका क्या टेम्परेचर था, 0 डिग्री सेल्सियस था, इसका क्या प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इस चीज पे डिपेंड करेगा. जब फाइनल आया तो इसका क्या टेम्परेचर होगा, इसकी क्या वॉल्यूम होगी, उस चीज पे डिपेंड करेगा. ठीक है, इसका जो ड्यूरिंग प्रोसेस है, क्या रेट है, कितने टाइम में आइस से वाटर बना, वो सब चीजें थर्मोडायनेमिक्स नहीं देखेगा. ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स में. ओके, नेक्स्ट इज यूनिवर्स. क्या होता है? यूनिवर्स होता है सम होता है सिस्टम का और सराउंडिंग का.
सबसे पहले हम सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेटली समझेंगे। ओके, सिस्टम क्या है? आप लेक्चर देख रहे हो, मैं, आप, ये बोर्ड, ये जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारा क्या है? सिस्टम। ये आपकी ऑब्जर्वेशन के अंडर है, ठीक है? तो ये क्या बनाएगा? सिस्टम। ओके, जो इससे बाहर की बातें हैं कि आपका ब्रदर फोन पे गेम खेल रहा है, बाहर आपके नेबर्स में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है? आपकी मदर किचन में कुक कर रही हैं, दीज ऑल आर सराउंडिंग्स। तो जो पार्ट आपके ऑब्जर्वेशन के अंडर है दैट इज सिस्टम, ठीक है? जब आप टीवी देखोगे तो टीवी और आप मिलके क्या बना रहे हो? सिस्टम बना रहे हो। तो रेस्ट क्या है? सराउंडिंग है। तो यूनिवर्स का पार्ट है सिस्टम, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन या इन्वेस्टिगेशन, जबकि जो सराउंडिंग है अदर देन सिस्टम जो भी है, ठीक है? इसको हम ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बीकर है, बीकर में आपने क्या किया? एसिड प्लस बेस डाल दिया, ठीक है? कुछ रिएक्शन एसिड प्लस बेस डाल दिया, तो ये बीकर क्या है? आपका सिस्टम है। जो इसके बाहर है ये सारी क्या है? ये आपका क्या है? ये बीकर क्या है? आपका सिस्टम है। ये बीकर के बाहर जो भी है ये क्या है? सराउंडिंग्स है, ठीक है? और ये दोनों सिस्टम और सराउंडिंग क्या बना रहा है? यूनिवर्स बना रहा है, ठीक है? अभी हम यहां नहीं पूछेंगे ये एसिड और बेस से क्या बनेगा, वो भी सिस्टम के अंदर ही आएगा, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करो कि जो चीजें हम परफॉर्म कर रहे हैं हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर है, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, वो सिस्टम है। उससे बाहर जो रह गया वो सराउंडिंग है, और इन दोनों का जो एडिशन है दैट इज यूनिवर्स। ओके, सो कम टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 तरह के सिस्टम है हमारे पास। फर्स्ट नंबर का सिस्टम कैसा है? देखो, सपोज करो आपके पास एक चाय का कप है, कप ऑफ टी है आपके पास, वो गर्म है। कुछ टाइम के बाद आपका जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, यानी आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, यानी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? नंबर 2, जो चाय है उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं, तो मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है। मैटर का भी ट्रांसफर किसकी तरफ हो रहा है? चाय क्या है? सिस्टम है, और सराउंडिंग्स जो उसके आसपास वाला एरिया है वो सारी सराउंडिंग्स है। तो जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है सिस्टम टू सराउंडिंग, ठीक है? सेकंड, जो वेपर्स हैं वो भी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी चाय है, दिस इज लिक्विड, ठीक है? इसके कुछ वेपर्स होंगे क्योंकि ये गर्म है। ये क्या है? हॉट है। हॉट है तो हॉट से कोल्ड की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट और एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम ओवरऑल लिख सकते हैं, जर्नली लिख सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है। और एक्सचेंज ऑफ मैटर कैसे हो रहा है? जो वेपर्स आपके जा रहे हैं, जो चाय है आपकी वो वेपर की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में वो मैटर जो है एक्सचेंज हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ मैटर हो गया, ठीक है? सेकेंड सिस्टम पे आओ आप। वही चाय है, ठीक है? वही चाय का कप है, आपने क्या किया? आपने उसको लिड के साथ कवर कर दिया। लिड के साथ कवर करने से क्या हुआ? सबसे पहले हीट का ट्रांसफर होगा, तो हाँ जी बिल्कुल, हीट तो ट्रांसफर हो सकती है। जो ये थोड़ी है हमारी जो कप की वॉल्स हैं वो हीट को बाहर नहीं जाने देंगी। हमने कोई थर्मो फ्लास्क में थोड़ी डाली है चाय, है ना? हमारे तो एक सिंपल चाय के कप में एक चाय है, तो हीट ट्रांसफर तो होगी, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। जो वेपर्स होंगे वो यहाँ पे बैठ जाएंगे, लेकिन सराउंडिंग की तरफ नहीं जा रहे। सराउंडिंग क्या है? इस कप के बाहर वाला एरिया। तो वेपर्स सराउंडिंग तक नहीं पहुंच रहे, यानी एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का। एनर्जी यानी हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा मैटर का, ठीक है? ये जो एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं बिटवीन सिस्टम एंड व्हाट? एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफर है उस चीज की हम यहां पे बात कर रहे हैं। ओके,
अगर वही कप जो है हमने एक्सचेंज कर दिया कि थर्मोफ्लास्क से, थर्मस से हमने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, दिस इज थर्मोफ्लास्क। तो थर्मोफ्लास्क की जो वॉल्स होती हैं वो इंसुलेटेड होती हैं। इंसुलेटेड है मतलब जो हीट है यहां से बाहर नहीं जाएगी, यहां अंदर ट्रैप हो जाएगी। तो नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी में यहां पे हम हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैटर तो होगा ही नहीं। जब हीट नहीं ट्रांसफर हो रही तो वेपर्स कहां से बाहर चले जाएंगे। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसमें एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी और मैटर का, दैट इज ओपन सिस्टम, ठीक है। जिसमें अकेला एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है जब हमने कप को कवर कर दिया, दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। थर्मोफ्लास्क वाला जो सिस्टम है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में देखो जो थर्मस है उसका कुछ आवर्स होते हैं कि 12 आवर्स 24 आवर्स पानी जो है आपने डाला वो गर्म रहेगा ठंडा रहेगा, है ना, ये चीज। नेक्स्ट इज जो हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कौन कौन सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं ये 2 तरह की हैं, ठीक है, 2 तरह की हैं। एक्सटेंसिव है एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और सेकेंड वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं आपको ऑप्शंस दी होंगी, आपको क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो समझो क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जर्नल है ये, ओके। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज तो वो होती हैं जिनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है अमाउंट या साइज ऑफ सब्सटेंस से, ठीक है, अमाउंट या साइज ऑफ सब्सटेंस पे इनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होंगी इससे, जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड साइज ऑफ सब्सटेंस। कैसे कैसे होती हैं, है ना, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, अगर आपको 4 ऑप्शंस दी हैं तो कैसे आप चूज करोगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जैसे लिखा है टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, कैसे पता लगेगा हमें, हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर लिया या एक बीकर में हमने वाटर लिया, है ना, वाटर लिया, तो इस पूरा जो बीकर है इसका जो टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम इसमें से एक सिप ऑफ वाटर निकाल लेते हैं इधर, ठीक है, सिप ऑफ वाटर हमने इधर निकाल लिया तो इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यानी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कितनी अमाउंट है सब्सटेंस की, कितना पानी है उस पर डिपेंड नहीं करती। अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस था, इसमें से हमने एक सिप का टेम्परेचर मेजर करना है तो वो भी 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा। दैट मीन्स ये क्या है, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकेंड देखो प्रेशर, प्रेशर क्या है, वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर मान लो इस पे कुछ प्रेशर लग रहा है, मान लो 1 atm प्रेशर लग रहा है इस पे, है ना, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इस पे भी उतना प्रेशर है और एक सिप में भी, ठीक है, कुछ छोटे अमाउंट में भी उतना ही प्रेशर लगेगा, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी देखो, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है कि कितना विस्कस है, कितना कह सकते हो गाढ़ा है ना। अगर आपने एक पर्टिकुलर कंपनी का, पर्टिकुलर ब्रांड का हनी लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने डाबर का एक हनी लिया, है ना, डाबर का एक हनी लिया, उसका 1 स्पून की जो विस्कोसिटी है वो भी मान लो x है, ठीक है, दूसरे स्पून की जो विस्कोसिटी है या पूरे बीकर की जो विस्कोसिटी है वो भी x है। तो जो विस्कोसिटी है वो भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और आ जाओ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जो भी कंसंट्रेशन आप किस किस में मेजर कर सकते हैं, कंसंट्रेशन मोलारिटी में, है ना, मोलारिटी के बाद मोलालिटी में, मोलालिटी के बाद किस में मेजर कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, है ना।
ये सारे कंसंट्रेशन वाले टर्म्स हैं। सारे कंसंट्रेशन वाले जो टर्म्स हैं वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएंगे। लेकिन आप बोलोगे कि जो मोलारिटी है ये तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो अगर 1 मोल है तो वो 1 मोल है, 100 मोल है, उसमें फर्क है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो, प्रैक्टिकली क्या है कि अगर आपने एक गिलास में पानी लिया, उसमें 2 चम्मच आपने चीनी डाल दी, तो आपने 1 सिप लिया, वो भी उतना ही मीठा होगा जितना कि बाकी का गिलास मीठा है। यानी कंसंट्रेशन भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। उस गिलास में एक जैसी ही मिठास मिलेगी आपको, अगर आप 2 चमचे 3 चमचे देख लो या आप पूरे गिलास की देख लो, ठीक है। तो बाकी सारी क्वांटिटीज भी कंसंट्रेशन वाली किसके अंडर आएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंडर आएंगी। ओके, एक आपने सुना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके अंडर आता है, आप मुझे बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, देखो अगर एक गिलास है, ठीक है, एक ग्लास है, ठीक है, उसकी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसके छोटे से पार्ट का भी उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर आप उस पर एक रिफ्लेक्टेड रे मारोगे, कितनी रिफ्रैक्शन दिखाएगी वो, छोटे से पीस पे भी उतनी दिखाएगी, बड़े पीस पे भी। कभी आपने ऐसा नहीं लिखा देखा कि एक बड़े ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और एक स्मॉल ग्लास का इतना है, ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंडिपेंडेंट है कितना साइज है, ठीक है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किस में आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे आओ। मास तो आपको कॉमन सेंस है कि ये तो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। एक 50 kg है, एक 70 kg है, दैट मीन्स वो एक अमाउंट है, वो सेम नहीं हो सकते। तो मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम भी 100 ml ले लो, 1 लीटर ले लो, 100 ml 200 ml ले लो, वो दोनों अलग अलग बातें हैं, वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। मोल्स की हमने बात कर रहा है डिपेंड। सरफेस एरिया इज ऑल्सो, ठीक है। एक इसमें सारी जितनी भी एनर्जी की टर्म्स आती हैं, कौन कौन सी एनर्जी के टर्म? इंटरनल एनर्जी जिसे हम यू से लिखते हैं, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी जिसे हम जी से लिखते हैं, ओके। और क्या हो गया? इंथैल्पी होगी जिसे हम एच से लिखते हैं, इंट्रोपी एस से लिखते हैं। ये सारे टर्म्स आपके लिए नए हैं, बट आप एक बार इतना याद कर लो, ये सारी एनर्जी की टर्म्स हैं और ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंडर आने वाली है। एक एक करके हम इसको डिस्कस भी करेंगे। यू से क्या था? इंटरनल एनर्जी, जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, एच इज इंथैल्पी, एस इज एंट्रोपी। ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक और बात आप याद रख लो, एक और बात क्या याद रखनी है आपने? ये देखो, अगर आप 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करो, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो क्या बनाएगा? वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाएगी। एग्जाम्पल, कंसंट्रेशन वाली सारी इसमें एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोलैरिटी लो आप। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, जिसको मैं मोल्स लिख रही हूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मोल्स क्या है? मोल्स है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। मोल्स इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज अनदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करके क्या मिल रहा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही आप इधर देख लो, मोल फ्रैक्शन देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ओवर टोटल मोल्स, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कम्स टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी देख लो, ठीक है। जो भी डिराइव्ड वाली टर्म्स होंगी, ठीक है, यानी जिसका कुछ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, डिराइव्ड टर्म्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन, ये एक डिराइव्ड टर्म है, वो आप देख सकते हो। अगर दोनों एक्सटेंसिव है तो वो क्या बनाएगी? कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाएगी। नेक्स्ट कम टू स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? देखो, एक हमने वाटर का बीकर लिया, ठीक है। ये वाटर का टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं, टेम्परेचर है इसका 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वॉल्यूम मान लेते हैं है 200 ml, ठीक है।
इसका कुछ प्रेशर है, मान लो 1 atm। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूं मैं, ठीक है, और भी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी। ये तीनों प्रॉपर्टीज बेसिकली यहाँ पे बता रही हैं कि ये जो सिस्टम है इसकी स्टेट क्या है, वाटर कौन से स्टेट में है, यानी क्या स्टेट है उसकी, वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा है, 200 ml है और 1 atm प्रेशर पे पड़ा है, ठीक है। और ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये क्या है, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, या स्टेट फंक्शन है। इन्हें स्टेट पैरामीटर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्टेट पैरामीटर भी बोल देते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो स्टेट पैरामीटर या स्टेट वेरिएबल है ये डिपेंड करते हैं इनिशियल स्टेट पे या फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल ये बीकर में वाटर है, वाटर पड़ा है ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस है इसका, है ना। तो ये जो स्टेट वेरिएबल है ये बता रहे हैं टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस है। ये वाटर अब आइस से वाटर बन के आया है, ठीक है, या स्टीम को कंडेंस करके वाटर बना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कितने टाइम लगा इसको वाटर बनने के लिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रेट से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या पाथ फॉलो किया था वाटर बनने के लिए, कोई लेना देना नहीं है। हमें इनिशियल स्टेज या फाइनल स्टेज से लेना देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आइस से वाटर बना है तो पहले आइस का क्या टेम्परेचर था, 0 डिग्री सेल्सियस था। आइस की क्या वॉल्यूम थी, इससे कंसर्न्ड है हम, या हम आफ्टर वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बन गया, इससे कंसर्न्ड है। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस रेट से क्या टाइम लगा फ्रॉम आइस टू वाटर, ठीक है, क्या उसका पाथ था, ठीक है। एक होते हैं पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस कौन से होते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। ये कौन से होते हैं, ओके, यहां पे आपने ध्यान रखना है कि पाथ फंक्शन में हमारे पास आएंगे, एक तो आएगी हीट और एक आएगा वर्क। ये दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करेंगे, धीरे धीरे हमें समझ लगेगा, ठीक है। हीट के रिलेटेड हमने 3 सिस्टम कर लिए हैं, क्लोज्ड, ओपन, आइसोलेटेड, ठीक है। अच्छा, एक वहां पे हमने सिस्टम किया था क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम हमने वहां पे किया था। अच्छा, एक बीकर है, यहाँ पे वाटर है, उस पे हमने ऐसे एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, कुछ सर्टन प्रेशर पे पिस्टन लगा दिया, ठीक है। ये सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम बनेगा, ओपन बनेगा, आइसोलेटेड बनेगा, ठीक है। ओपन तो नहीं बनेगा, ठीक है, इस पे एक पिस्टन है, कवर्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बताना है कि एक्सचेंज किसका हो रहा है, ठीक है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है या मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। मैटर का तो एक्सचेंज नहीं हो रहा। मैटर का एक्सचेंज ना आइसोलेटेड में होता है ना क्लोज में होता है। मैटर का एक्सचेंज ओपन में होता था, उसको हमने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। मैटर का एक्सचेंज इसमें नहीं हो रहा। क्या हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज, ये इंसुलेटेड वॉल्स हैं, इंसुलेटेड वॉल्स हमने कर दी, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। इंसुलेटेड वॉल है, ऊपर पिस्टन पड़ा है, ठीक है। आप बोलोगे दिस इज एन आइसोलेटेड, बट नहीं, ये आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है, दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम के अंडर ये आएगा। क्यों आएगा, देखो देखो, यहाँ पे जो एनर्जी का एक्सचेंज है ना, जो एनर्जी है वो यहाँ पे 2 तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इन फॉर्म ऑफ हीट, एक पढ़ेंगे इन फॉर्म ऑफ वर्क। यहाँ पे हीट तो हो नहीं रही, लेकिन यहाँ पे वर्क लग रहा है, ठीक है। ये प्रेशर नीचे हो रहा है, यानी सिस्टम पे वर्क हो रहा है। अगर वर्क हो रहा है तो दैट मीन्स ये इसकी एनर्जी चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। यहाँ पे वर्क होगा, प्रेशर बढ़ेगा। हो सकता है जब हम पिस्टन को रिलीज करें तो जो सॉल्यूशन है वो एक्सपैंड कर जाए, तो वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आएगा, तो दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देखते हैं। सबसे पहले है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल इज रिलेटेड टू
टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर यहाँ पे सेम रहेगा, तो ये प्रोसेसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है, दैट इज सिंबल ऑफ चेंज। जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज 0। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर लिया, उस पे आपने एक लिक्विड लिया, ठीक है, जो आपने 100 डिग्री सेल्सियस जिसका आपने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस आपने मेंटेन किया हुआ है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस आपने मेंटेन, आपने पिस्टन को यहाँ पे मूव करवाया, तो यहाँ पे क्या होगा, लेवल ये रह जाएगा, है ना, वाटर का। यानी क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है, यानी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, अगर हम आइडियल गैस की बात करें, क्योंकि मोस्टली हम इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स में गैसेस के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आइडियल गैस के बारे में आपको पूछा जा सकता है, उसमें डेल्टा टी तो 0 ही है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइडियल गैस में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी भी 0 है। इंटरनल एनर्जी कैसे 0 है, ओके, हमें पता है इंटरनल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो इंटरनल एनर्जी 0 होगी, बट ओनली फॉर द केस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस आपको पता है ना क्या होती है, आइडियल गैस वो होती है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर थोड़ा बहुत किया है, ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता। क्यों, क्या है, हीट का सिंबल है, ठीक है, डेल्टा क्या है, चेंज, चेंज को बताता है, तो जो चेंज इन हीट है दैट इज 0, तो दैट मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर हम ये दोनों प्रोसेसेस का ग्राफ बनाएं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, ठीक है। अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने कांस्टेंट लेने हैं, 1 मोल के लिए हम लेंगे R, गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ग्राफ PV क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। दैट मीन्स क्या लिख सकते हो आप, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस देखो सेम ये चीज होगी, देखो हीट का चेंज 0 है तो टेम्परेचर यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है, तो यही दोबारा से यही ग्राफ बनेगा, लेकिन ये स्लोप्ड होगा ग्राफ, ठीक है। ये है हमारा एडियाबैटिक के लिए और ये है आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। अगर आपको दो ऐसे ग्राफ दिए हुए हैं, दो स्लोप्स दिए हुए हैं, देखो ये एक ऐसा स्लोप है, ये एक ऐसा स्लोप है, इसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, इस वाले का स्लोप जो है वो ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है, यानी स्लोप क्या होता है, जैसे कितना ये स्टीप है, ये स्टीप जा रहा है, दिस इज लेस स्टीप, ठीक है, तो जो ज़्यादा स्टीप होगा दैट इज एडियाबैटिक। तो ये ग्राफ हो गया आपका। एक होता है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसो मतलब सेम हो गया, बैरिक इज रिलेटेड टू प्रेशर, तो यहाँ जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो दोज प्रोसेसेस आर आइसोबैरिक प्रोसेसेस। और मोस्ट ऑफ दी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी, वो उनमें चेंज इन प्रेशर 0 होता है, यानी प्रेशर कांस्टेंट होता है जब वो रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ओके,
फोर्थ इज आइसोकोरिक। आइसो सेम, कोरिक इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो रहेगी। पीटी यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो सकता है, यानी अगर हम इन दोनों का पीवी का ग्राफ बनाए फॉर आइसोबैरिक, ठीक है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ये कांस्टेंट है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, यानी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ओके, इसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो एक अगर ये पॉइंट पे हमने देखना है प्रोसेस तो ऐसे रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ बन गए, ये बन गया आइसोबैरिक का, आइसोबैरिक का। इसमें देखो आइसोबैरिक में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे 100 mmHg प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हम 100 mmHg, यहाँ पे भी, लेकिन वॉल्यूम जो है ये 100 है, दिस इज 200, दिस इज 300। यहाँ पे देखो अगर वॉल्यूम जो है यहाँ पे 50 है तो एंड तक भी 50 रहेगी, लेकिन प्रेशर अगर यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, 60 है, 80 है तो चेंजेबल। तो ये ग्राफ किसका हो गया, आइसोकोरिक का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस देखो कौन से होते हैं, देखो हमारे पास था वाटर, वाटर को हमने सपोज करो हीट किया, वाटर को हमने हीट किया, यहाँ पे लिखते हैं वाटर को हमने हीट किया तो क्या हुआ, वाटर को हीट करने के बाद हमें पता है हमारे पास क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं, ठीक है, वेपर्स बनते हैं, ठीक है। इन वेपर्स को हमने कंडेंस कर दिया, कूल कर दिया, कूल करने के बाद अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। इजी एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको आज के कंसेप्ट समझाने चाहे हैं, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।